नमस्कार। आकाशवाणी अलमोड़ और देहरादून केंद्र बटी प्रस्तुत छे कुमाऊनी में उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून में द्विदिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलनक समापन सत्र के संबोधित करो और उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त शासन राज्य में निवेशक लीजी अनुकूल माहौल उपलब्ध करूं। उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक सम्मेलन में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए है ज्यादा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों दगड़ बातचीत करी और देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड में आज देश विदेशक कुल 372 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हैं। समाचारों दगड़ मैं नेहा जोशी और अब समाचार विस्तार में। गृह मंत्री अमित शाह को कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त शासन राज्य में निवेशक लीजी अनुकूल माहौल उपलब्ध करूं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य में निवेशक हितैषी माहौल उपलब्ध करुणक लीजी बहुत कम वक्त में 20 से ज्यादा नई नीति बड़े बेर खुद के नीति संचालित राज्य के रूप में स्थापित कर रखो। आज देहरादूनक वन अनुसंधान संस्थान में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलनक समापन सत्र के संबोधित करन लाग रहा छी। यह मौके पर श्री साहेल को कि साल 2025 तक भारत $5 ट्रिलियन एक अर्थव्यवस्था बन जाल और समग्र विश्व में आगे बढ़ने के लिए अब भारत का समय आ गया है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं 2025 के समाप्त होते होते भारत $5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। ये हमारा विश्वास। ये 10 साल के अंदर विश्व के अर्थतंत्रों की तालिका में 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके। और मैं आज यहाँ जो युवा बैठे हैं और जो इन्वेस्टर बैठे हैं उनको बताना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल हो गए, किसी एक 10 साल में इतनी बड़ी छलांग भारत के अर्थतंत्र ने कभी नहीं लगाई है जो 2014 से लेकर 2023 तक लगाई। आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए गृह मंत्री को कि मेक इन इंडिया के माध्यम देशक विकास के गति दी जान लग रहे। उन्होंने कहा कि आज देश जलवायु परिवर्तनक आंदोलन और आतंक मुक्त दुनिया के नेतृत्व ले करण लाग रहा। भारत आज क्लाइमेट चेंज के आंदोलन का भी नेतृत्व कर रहा है। मेक इन इंडिया के माध्यम से पूरी दुनिया की जीडीपी में जो सुस्ती है उसको गति देने का भी प्रयास कर रहा है और टेरर फ्री दुनिया का नेतृत्व भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर। गृह मंत्री बता कि साल 2014 में देश में 4 यूनिकॉर्न छी और केंद्र में भाजपा सरकार उणक बाद 110 स्टार्टअप यूनिकॉर्नक रूप में स्थापित हैरी। श्री साहेल को कि उत्तराखंड राज्य में भली कानून व्यवस्था छू जेल या निवेशक लीजी भल माहौल उपलब्ध हूँ। उन्होंने बता कि प्रदेश या निवेशक सम्मेलनक माध्यम 3 लाख करोड़ रुपए समझौता ज्ञापन कर रखो। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन राज्य में विकासक संभावनाओं के तलाशण एक शुरुआत छू। गृह मंत्री कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण के ध्यान में धरबेर उद्योगों के विकास करण पर ध्यान केंद्रित करण लाग रहे। तो आज का समारोह 3.5 लाख करोड़ के एमओयू के साथ नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत। अब उत्तराखंड अपने राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से किस प्रकार से इस छोटे से राज्य को उद्योग जगत के साथ भी जोड़ा जा सकता है, इसका एक मजबूत उदाहरण समग्र विश्व के सामने बनेगा। इसका मुझे पूरा भरोसा है और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है और अब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। यह पहली निवेशक सम्मेलन दूसर दिन आज बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर सत्र का आयोजन करेगो। सत्र के संबोधित करते हुए केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेल कहा कि केंद्र सरकार पूर्ण ध्यान बुनियादी ढांचक विकास पर छू। गौरतलब छू कि यह वैश्विक निवेशक सम्मेलन में केंद्रीय मंत्रियों, देश विदेशक उद्योगपतियों समेत बहुत से गणमान्य मनखियों हिस्से ले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्राक देश भरक लाभार्थियों दगड़ बातचीत करी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम विकसित भारत संकल्प यात्राक लाभार्थियों के संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा देशक हर नागरिक तक पुजणक एक विनम्र प्रयास छू। यह दौरान प्रधानमंत्री नमो दीदी अभियानक बारे में कहा कि यह देशक बैणियों के नमो दीदी अभियान और स्वयं सहायता समूह माध्यम लखपति दीदी बणुन चानी। 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं, उसका स्वागत किया है, उससे जुड़ने की कोशिश की है, उसको सफल करने का काम किया है। लोग इस गारंटी वाली गाड़ी का आभार प्रकट रूप से कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और मुझे बताया गया है कि कई जगहों पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कई तरह की गतिविधियां पूरी की जा रही है। प्रधानमंत्री को कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पुजने एक सशक्त माध्यम बढ़ गए जनु के सरकारी स्कीमों का लाभ नहीं मिल रहे। प्रधानमंत्री को कि यह यात्रा के दौरान 1.25 करोड़ है ज्यादा मनखी मोदी गारंटी वाली गाड़ी तक पुजरी और लगभग 1 लाख नई कनेक्शन दी जा रही। यह गाड़ियों के माध्यम 35 लाख है ज्यादा आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड बांटी जा रही। प्रधानमंत्री को कि बहुत से जागू पर मोदी गारंटी वाली गाड़ी जबरदस्त स्वागत हो और यहाँ तक कि बहुत से ग्राम पंचायतों ये स्वागतक लीजी समितियों के लिए गठन कर राखी। प्रदेश भर में आज प्रधानमंत्री विकसित भारत के लिए लाभार्थियों के संवाद के सुनी गो। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्टल नैनीताल जिला हल्द्वानी स्थित चांदनी चौक घुड़दौड़ा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों और स्कूली छात्रों दगड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनो। यह मौके पर श्री भट्टल को कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय योजनाओं के लाभ हर मनखी तक पुजूण छू। 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है। अब कोई भूखा नहीं रहेगा। 80 करोड़ लोगों को 5 साल के लिए और फ्री में हम राशन दे रहे हैं। जो राशन में खर्च होता है उससे गांव के लोग जो गरीब हैं वो अन्य जगह बच्चों की वेलफेयर के लिए काम करेगा। पक्के घर दे रहे हैं 4 करोड़, अभी हमने उसके चेक भी बांटे हैं। तो इन चीजों की जानकारी भी होनी ही चाहिए, ये इसके पीछे मुख्य हमारा उद्देश्य है। यह मौके पर श्री भट्टल उपस्थित मनखियों हूँ साल 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनून में सहभागिता निभुणे शपथ दिवे। उथा रुद्रप्रयागक अगस्त्य मुनि विकास खंडक कोर्ट में प्रधानमंत्री केंद्रीय योजनाओं लाभार्थियों दगड़ हई संवाद के सुनी गो। वहीं नैनीताल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में चांदनी चौक घुड़दौड़ा निवासी नरेंद्र सिंह रावत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बटी मिलनी वाल फैदों जानकारी साझा करी। मैं नरेंद्र सिंह धपोला चांदनी चौक गुड़दौड़ा ग्राम सभा से रहता हूं। मुझे किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये सालाना मिलता है, जो कि खाद और बीज लेने में मुझे बहुत सहायता होती है। सरकार की ये नीति मुझे बहुत अच्छी लगी। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA में आयोजित पासिंग आउट परेड में आज देश विदेशक कुल 372 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हैं, जिनमें 12 मित्र राष्ट्रों 29 कैडेट ले शामिल छी। भारतीय सेना मिली 343 नई अधिकारियों में सर्वाधिक 68 कैडेट उत्तर प्रदेश बटी छे, जबकि 42 कैडेट दगाड़ उत्तराखंड दूसरा नंबर पर छू। श्रीलंका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल शैवेंद्र सिलवाल बतौर निरीक्षण अधिकारी भव्य परेड सलामी ली। कैडेट गौरव यादव के स्वार्ड ऑफ ऑनरक प्रतिष्ठित पुरस्कार बटी सम्मानित करी गो। ऑर्डर ऑफ मेरिट में पहले स्थान पर रही गौरव यादव के स्वर्ण, दूसरे स्थान पर रही सौरभ बधानी के रजत और तीसरे स्थान पर रुणीवाल आलोक सिंह के कांस्य पदक बटी सम्मानित करी गो। वहीं मैत्रीपूर्ण विदेशी देश बटी ऑर्डर ऑफ मेरिट में प्रथम स्थान पर रुणीवाल अधिकारी कैडेटक लीजी बांग्लादेश पदक नेपालक शैलेश भट्टा के प्रदान करी गो। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून में द्विदिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलनक समापन सत्र के संबोधित करो और को उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त शासन राज्य में निवेशक लीजी अनुकूल माहौल उपलब्ध करूं। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए है ज्यादा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों दगड़ बातचीत करी और देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड में आज देश विदेशक कुल 372 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हैं। यह के दगड़ कुमाऊनी में उत्तराखंडक प्रादेशिक समाचारों यह बुलेटिन इत्ती के संपन्न हूँ।